भाई और बहनों, एक जगह विवाह था, शादी थी, और वहां यीशु के परिवार को निमंत्रण था। यीशु की मां वहां थी, यीशु खुद वहां था, यीशु के चेले वहां थे। और उस विवाह के जगह में एक संकट आया कि वहां जो दाखरस बांटा जा रहा था, वो दाखरस खत्म हुआ। जब दाखरस खत्म हुआ तब यीशु की मां यीशु के पास आई, उससे कहा कि उन लोगों का दाखरस जो है घट गया है। तब यीशु ने अपनी मां को कहा, हे महिला, हमारा इससे क्या संबंध है? मेरा समय अभी तक आया नहीं है। तब यीशु की मां ने वहां जो सेवक थे, चाकर थे, काम करने वाले लोग, उनको कहा, ये जो कुछ तुम्हें करने को कहेगा वैसे करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, आगे क्या हुआ? आगे यीशु ने सेवकों को बताया, ये जो मटके हैं, वहां मटके थे पत्थर के। यीशु ने सेवकों को कहा, ये मटके पानी से भर दो। तो उन सेवकों ने मटके मुंह भर दे, पूरे भर दिए। फिर यीशु ने सेवकों को कहा, इनमें से थोड़ा निकालो और भोज कारोबारी को दो। तो भोज के कारोबारी ने चखा और देखा, ये तो बहुत अच्छा प्योर शुद्ध दाखरस है। सेवकों ने पानी पत्थर के मटके में भरा था और उसी पानी को निकाल के भोज कारोबारी के पास वो लेके गए थे। तो सेवक जानते थे ये दाखरस कहां से आया। ये दाखरस नहीं है, ये पानी था, हम खुद ने पानी भरा था। उसमें से निकाल के भोज कारोबारी को दिया तो भोज कारोबारी बोलता है, एक नंबर का दाखरस है। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु ने किया हुआ पहला चमत्कार है, द फर्स्ट रिकॉर्डेड मिरेकल। जो लिखा गया है ऐसा पहला चमत्कार है। हालेलुया। भाई और बहनों, चमत्कार की शुरुआत कैसी होती है, चमत्कार होता कैसा है और चमत्कार के बाद क्या होता है, ये तीनों चीजें हमें यहां सीखनी है। सबसे पहली बात, वहां कोई नहीं जानता था, एक महिला छोड़कर, कि यीशु क्या कर सकता है। एक औरत वहां थी जो जानती थी यीशु क्या कर सकता है। यीशु के चेले भी जानते नहीं थे। दे आर नॉट सीन मिरेकल, उन्होंने चमत्कार देखा नहीं था, क्योंकि ये तो यीशु का पहला चमत्कार है। ये तो यीशु का पहला चमत्कार है। यीशु के चेलों ने चमत्कार नहीं देखे थे। कोई आदमी दुनिया में नहीं थे जिन्होंने चमत्कार देखे थे। एक महिला वहां थी जो यीशु की मां थी, उसको मालूम था। क्या मालूम था? ये चमत्कार कर सकता है। कैसा मालूम था? इसका जन्म कैसा हुआ ये वो जानती थी। गैब्रिएल दिव्यदूत ने उसको बताया था कि तू गर्भवती होगी पवित्र आत्मा से, और जिसका जन्म हो जाएगा वो परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा। और मरियम जानती थी कि बिना मर्द बिना पुरुष यीशु का जन्म हुआ है। She knew, उसको मालूम था कौन है, उसको मालूम था कौन है। तो उसने क्या किया है? यीशु की मां ने पहली गवाही दी। कहा, ये जो कुछ करने को कहेगा वो तुम करो।
इससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा भला हो जाएगा। दिस इज द टेस्टिमनी, इसको गवाही कहते हैं। उसने यीशु का इंट्रोडक्शन कर दिया दुनिया को। शी इंट्रोड्यूस जीसस क्राइस्ट टू द वर्ल्ड। इंट्रोडक्शन किया कि ये ऐसा आदमी है। अभी देखो सेवकों ने क्या किया? जो यीशु ने बताया वो किया। चमत्कार कभी होता है जब यीशु बताता है कुछ करने के लिए, वैसा हम करते हैं तब चमत्कार होता है। हम कहते हैं नहीं करेंगे तो नहीं चमत्कार हो जाएगा। यीशु ने कहा ये मटके पानी से भरो, वो बोलेंगे हम नहीं भरेंगे। हम क्यों भरेंगे? हम क्यों भरेंगे? हम नहीं भरेंगे। नहीं भरेंगे तो चमत्कार नहीं देखेंगे, सीधी बात है। यीशु चंगाई के बारे में अलग बात बताएगा। यहां चंगाई का सवाल नहीं है, ये चंगाई का चमत्कार नहीं है। लेकिन चंगाई के चमत्कार के लिए यीशु पत्थर के मटके भरने के लिए नहीं कहेगा। क्या है आपको? डायबिटीज है, जाके पत्थर का मटका भरो, क्या फायदा है? पत्थर का मटका थोड़ी भरना है डायबिटीज के लिए। डायबिटीज के लिए प्रभु और कुछ करने को कहता है। 4 चीजें जो हम आप सब जानते हैं। नंबर 1, दूसरों को क्षमा करो। नंबर 2, पाप कबूल करो। नंबर 3, पाप का पश्चाताप करो। नंबर 4, पाप की क्षमा मांगो। पश्चाताप के बारे में मुझे कुछ कहना है। आप बोलेंगे एक दिन मैं एक को ऐसा मारा है, ये पश्चाताप है? हाँ, ये पश्चाताप है। एक दिन मैंने इसको ऐसा मारा है, ये पश्चाताप है? एक दिन मैंने इसको मारा, बेचारा रो रहा था, मेरे हाथ से इतना बड़ा पाप हो गया, इसको पश्चाताप कहते हैं। ये चमत्कार कौन से लोगों ने देखा? नंबर 1, चेले ने देखा। नंबर 2, सेवकों ने देखा। नंबर 3, यीशु की मां ने देखा। तो अभी दुनिया को कौन बताएगा चमत्कार के बारे में? किनकी जिम्मेदारी है वो? अभी सेवकों की जिम्मेदारी है, चेलों की जिम्मेदारी है। मरियम ने तो उसका काम किया है, मरियम ने तो बताया है, गवाही दी है। लेकिन अभी जिम्मेदारी किन के ऊपर आई? चेलों के ऊपर आई। सेवकों के ऊपर आई। अभी चेलों को बोलना है, सेवकों को बोलना है कि ये जो कुछ कहेगा वो करो। पहला काम मरियम ने किया है, यीशु की मां ने किया उसका काम। क्या काम था? गवाही देना। किसने उसको काम दिया था? परमेश्वर ने दिया था। वो जानती थी कि ये कौन है, ये परमेश्वर का पुत्र है। वो जानती थी चमत्कार कर सकता है, वो जानती थी। तो मरियम ने अपना काम किया है, यीशु की पहचान दुनिया को दे दी है। अभी किसकी जिम्मेदारी है? यीशु के चेलों की जिम्मेदारी है, सेवकों की जिम्मेदारी है। जिन्होंने आंखों से देखा है चमत्कार, उनकी जिम्मेदारी है। जितने लोग चमत्कार को देखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, वो लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं, वो लोग सो नहीं सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, यदि आप यीशु मसीह की गवाही दूसरों को बताएंगे तो आपको फोकट में आशीष मिलेंगे। You will receive the blessings of God. एक कल्पना करो, आज आपने एक आदमी को यहां लाया है, जो आदमी दारू पी, शराब पीता है, शराबी है, दिन रात शराब पीता है।
ऐसे लोग रहते हैं जो दिन रात शराब पीते हैं। क्यों शराब पीते हैं? उनके जीवन में टेंशन रहता है, टेंशन के कारण वो शराब पीते हैं। टेंशन हजार तरह का होता है। कभी कभी औरत नहीं सुनती है इसलिए मर्द शराब पीते हैं। कभी भी काम पे बॉस सताता है इसलिए लोग शराब पीते हैं। पड़ोसी सताते हैं इसलिए लोग शराब पीते हैं। ऐसे एक शराबी को ये आपने लाया है आज की प्रार्थना सभा में। यदि यीशु उस आदमी के अंदर भीतर जो दुष्टात्मा है, जो उसको शराब पीने के लिए कहता है, शराब पीने के लिए मजबूर करता है, यदि यीशु उस दुष्टात्मा को उसमें निकालेगा और आज से जो शराब नहीं पिएगा, हालेलुया, किसका भला हो जाएगा? नंबर 1, उसके औरत का भला हो जाएगा। औरतें चाहे समझे ना समझे, लेकिन जब आदमी शराब छोड़ता है, पहला भला औरत का होता है। बच्चों का भला होता है, भाई बहनों का भला होता है, माँ बाप का भला होता है, दोस्तों का भला होता है, सबों का भला होता है, सबों का भला होता है। और इतने लोगों का भला होने के बाद जिस आदमी ने उसको प्रार्थना सभा को लाया था, उसको प्रभु कुछ नहीं देगा? उसको प्रभु कुछ नहीं देगा? मैं आपको बोलता हूं, जिसने लाया था उसके पीढ़ी पीढ़ी को आशीष मिलेगा। कोई भी आदमी उसको भूलेगा, लेकिन जो परमेश्वर उस आदमी को कभी नहीं भूलेगा जिसने शराबी को लाया था। पीढ़ी पीढ़ी पर आशीष आएगा। इसको बोलते हैं गवाही देना। तुम मेरे साथ चलो, मैं नहीं कुछ करने वाला हूं, वो ब्रदर भी कुछ करने वाले नहीं है, लेकिन वहां यीशु मौजूद है। वो यीशु तुझे ठीक करेगा, ठीक करेगा। कैसा ठीक करेगा? वो कर सकता है, उसके लिए अनहोनी बात कौन सी नहीं है। भाई बहनों, आप में से कितने लोग हैं जो फोकट में परमेश्वर का आशीष को पाना चाहते हैं? मैं आपको रास्ता बता दिया है। परमेश्वर ने खुद एक रास्ता तैयार किया है। क्या रास्ता है? कि आप बनो माध्यम। कौन सा माध्यम? लोगों को यीशु के पास लाने का। इंट्रोड्यूस जीसस क्राइस्ट टू द पीपल। यीशु की पहचान कर दो तो क्या हो जाएगा? आपको फोकट में आशीष मिलेगी। जो मरियम ने किया हमें करना है। क्या किया उसने? ये जो कुछ करने के लिए कहेगा वो तुम करो। और इसके बाद क्या हो जाएगा? जो सेवक पानी भर रहे थे ना, वो लोगों को बोलेंगे ये जे कुछ करने को कहेगा करो। आपकी डायबिटीज चली गई। चली जाने के बाद आपने क्या किया? कितने लोगों को बताया? कितने लोगों को बताया? यदि आपकी डायबिटीज यीशु मसीह ने निकाली है तो आपको दूसरों को बताना पड़ेगा कि ये जो कुछ करने को कहेगा वो करो। यीशु का चेला क्या करता है? वही तो करता है। यीशु का चेला यही करता है। लोगों को कहता है विश्वास करो यीशु के ऊपर, प्रार्थना करो यीशु के पास, दूसरों को क्षमा करो, पाप कबूल करो, पाप का पश्चाताप करो और पापों के लिए क्षमा मांगो।
यही तो 4 चीजों को करने के लिए कहता है। इतना करने के बाद वो हाथ लगाएगा, बस काम हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोग ये मौका खोते हैं? यू आर लूजिंग द चांस। कौन सा मौका? यीशु के आशीष पाने का मौका। 26 जनवरी 1985, 26 जनवरी 1985 में मैं यीशु के पास आया। अभी 26 जनवरी आ रही है, कितने साल हो जाएंगे? 31 ईयर्स, 31 साल। 31 साल में यही कर रहा हूं। एक ही बात, ओनली वन थिंग। 31 साल में एक ही बात की मैंने, लोगों को कहा यीशु के पास आओ, यीशु पर पूरा विश्वास करो, फिर वो तुम्हें जो कुछ करने के लिए कहता है करो, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा भला हो जाएगा। एक बार एक औरत यहां आई थी, जिसने गवाही दी। उसकी उम्र कुछ 65 थी, 65 उम्र थी। उसने ऐसी गवाही दी कि मेरी सांस मर गई। अस्पताल में सब रिश्तेदार आए, रिश्तेदार सब आए और डॉक्टर ने कहा ये मर गई। इसने कहा लेकिन मेरा विश्वास है। क्या विश्वास है? यीशु मसीह जो है, हमारा प्रभु जो है, मरे हुए लोगों को जिंदा करता है। तो मैंने अस्पताल में प्रार्थना चालू की, हे प्रभु यीशु, तू मेरा प्रभु है, तू जिंदा है। मैं मांगती हूं तुझसे कि इसको जीवित करो, जिंदा करो। थोड़ी देर के बाद वो औरत जी उठी। उस औरत ने कहा मैंने नहीं उठाया, यीशु ने उठाया। मैंने उस औरत को क्या बताया मालूम है? लोगों के सामने, ये चमत्कार प्रभु यीशु ने तुम्हारे द्वारा किया है। मैं लोगों को नहीं बताऊंगा कि मेरे द्वारा ही मरी हुई आदमी जिंदी उठी, मैं नहीं बता सकता। ऐसा मैं बताऊंगा तो झूठ हो जाएगा। क्या मैं लोगों को बता सकता हूं कि मैंने कहा उठो, उठ गई? नहीं, मैंने बोला ही नहीं, तो मुझे मालूम ही नहीं, तो वो कहां हुआ अस्पताल में मुझे मालूम भी नहीं है। लेकिन एक बात तो मैं बोल सकता हूं कि यीशु मसीह को जो तुम्हारा विश्वास है, वो विश्वास तुमको हमने दिया है। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र ने तुझे विश्वास दिया है यीशु मसीह पर। वो विश्वास का उपयोग करके तुमने मरी हुई औरत को जिंदा किया। ये चमत्कार मेरे हाथ से नहीं हुआ है, उस औरत के हाथ से हुआ है। लेकिन उस औरत को यीशु मसीह पर जो विश्वास है, कहां मिला? यहां मिला। दिन रात हम लोगों को यही दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? यीशु मसीह पर विश्वास। वही तो मरियम ने किया, यीशु की मां ने क्या किया? ये जो कुछ तुम्हें करने को कहेगा करो। दिस इज अ टेस्टिमनी। ये जो कुछ करने को कहेगा वो करो। वही तो गवाही है, इसको ही गवाही कहते हैं। तुम किसको यहां लाते हो? ऐसा मत कहो वो ब्रदर चंगाई देगा। नहीं, चंगाई देने वाला यीशु मसीह है। खबर पहुंचानी है हमें। वी आर द कम्युनिकेटर्स। हम यहाँ प्रबंध करते हैं, व्यवस्था करते हैं, वो भी प्रभु की ताकत से। हमारे द्वारा खबर जानी चाहिए यीशु मसीह के बारे में, गवाही बतानी है। एक यीशु का भारी चेला, मशहूर चेला बोलता है, मेरे जिंदगी की तमन्ना यही है, सपना यही है कि मरने के बाद जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा
तब स्वर्ग में बहुत लोग मेरे पास आके बोलना चाहिए, आपके कारण हम यहां पहुंचे। आपके कारण, आपने रास्ता दिखाया, आपने मार्ग दिखाया, हमने विश्वास किया और हम आज यहां स्वर्ग में आए। यीशु की मां मरियम ने वही किया। ये जो कुछ करने को कहेगा करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग दूसरों को यीशु के पास आने के लिए कहते हैं, वो सबों को प्रभु बहुत आशीष देगा। शराबी की शराब की आदत यीशु निकालेगा, लेकिन जो शराबी को यीशु के पास लाएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। इस संसार में फोकट में आशीष कैसे पाने के ये रास्ता मैंने बता दिया है। संसार भर में ऐसे हजारों लोग हैं। आपको क्या करना है? जो यीशु की मां ने किया, जो कुछ करने को कहेगा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।